तो दोस्तों सिर्फ एक विन अवे है हम लोग चैंपियंस लीग फुटबॉल कंफर्म करने में, और थर्ड पोजीशन में हम लोग अभी कंफर्टेबल पोजीशन में 58 पॉइंट के साथ। एंड एक मैच जीत जाएंगे। 4 मैच है, 2 होम मैच है, 2 अवे मैच है। 4 मैच में अगर एक जीत हम लोग दर्ज कर लेते हैं तो चैंपियंस लीग फुटबॉल हम लोग के लिए कमबैक हो जाएगा, पैसा वगैरह मिलेगा, प्रोजेक्ट वगैरह ठीक ठाक तरीके से मिलेगा। इंपॉर्टेंट मैच था कल ब्रेंटफोर्ड के साथ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऊपर नीचे हुआ है मेरे भाई। इन गेम मैनेजमेंट का कैरियर के ऊपर क्वेश्चन वगैरह हुआ है, हम लोगों ने बात किया है वीडियोज़ वगैरह में। एंड ब्रेंटफोर्ड काफ़ी अच्छा टीम है यार। ब्रेंटफोर्ड यार ऐसा भी नहीं है भाई 12-13 का टीम है भाई। 7th 8th पोजीशन में, कितना पोजीशन में था ब्रेंटफोर्ड हारने के बाद भी भैया 9th पोजीशन में है, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट मैच था, मैच जीतना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली आप जानते हो ब्रूनो फर्नांडिस का टारगेट कर रहे हैं हम लोग। हमारा टारगेट है 21 असिस्ट, उससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली। एंड कल ब्रूनो का असिस्ट भी मिला, बात करेंगे। देखो कल मोटा मोटी करके मैथ्यूज कुना इंजर्ड था। मैथ्यूज कुना लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं खेल रहा था, कई ग्रोन इंजरी, हिप इंजरी वगैरह लग गया था ट्रेनिंग में। तो आमाद दियालो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट किया एंड आमाद दियालो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था। क्यों आप जानते हो, आमाद दियालो राइट फुटेड है बंदा, जिंदगी में राइट विंगर ही खेला है, तो सडनली आपको लेफ्ट विंगर खिलाना पड़ रहा है। तो आमाद दियालो को ये चांस भी मिल गया था। कोबी मैन कल के मैच में कोबी मैन को हम लोग बात करेंगे, पहला ही चांस कोबी मैन को भाई ड्रिबल 2-3 बंदे को काट वाट के ही आमाद दियालो के लिए चांस क्रिएट कर दिए थे। वीक फुट से फिनिश करने के आमाद दियालो नहीं हुआ एंड स्ट्रगल कर रहे थे आमाद दियालो। ऐसा फिनिशिंग स्टेबिलिटी वाइज स्ट्रगल कर रहे थे। आमाद देखो भागता है, आमाद का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वो बंदा कभी भी टायर्डलेस एफर्टलेस भैया मेहनत करता है। कभी भी आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। ट्रैक बैक बंदा करेगा, डिफेंड बंदा करेगा। पहला गोल जैसे हुआ आमाद का टैकलिंग से हम लोग बात करेंगे, तो ये आमाद का पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आमाद का नेगेटिव पॉइंट ये भाई 5-6 साल से मैं देख रहा हूं आमाद को। आमाद दियालो आने में 4-5 साल हो गए मैनचेस्टर यूनाइटेड, अटलांटा से हम लोग लेके आए थे। उसका फिनिशिंग फ्लेयर है, 1-2-1 में काट सकता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिनिशिंग का भैया प्रॉब्लम है। एज अ विंगर अगर आपके पास फिनिशिंग नहीं है, शूटिंग पावर आपके पास नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग का फाइनल थर्ड में जो प्रॉब्लम होता है वो आमाद दियालो का अभी तक डेवलप नहीं हुआ मेरे भाई। वो अगर डेवलप हो जाता ना तो आमाद दियालो एक डेडली विंगर बन सकते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। फ्यूचर प्रोडक्ट, मतलब फ्यूचर प्रोडक्ट तो अभी भी है, मेन फ्यूचर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। मतलब प्लेइंग 11 में मेन खिलाएंगे, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अभी भी रोटेशन पॉलिसी में जो काम करते हैं बंदा वो नहीं होता। तो देखते हैं आमाद दियालो का डेवलप करता है। लेट्स सी आने वाले मैनेजर के अंडर में अगर आमाद दियालो को मौका मिलता है तो आमाद दियालो का पहला ये गोल होना चाहिए था। उसके बाद कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो मेरे भाई एक शॉर्ट में बनाऊंगा। जनरेशनल टैलेंट लोग बात करते हैं, लेकिन ये जनरेशन अंकल का जो टैलेंट है, ये जनरेशन अंकल है कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो। एज अ गोल असिस्ट आई थिंक इट इज द बेस्ट सीजन ऑफ कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो भैया। ये उनका हिट मैप है पूरा भाई मैदान पे हमारे कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो भाई साहब है। और इस सीजन का भैया 9 या फिर 10th या फिर 9th या फिर 10th गोल हो चुका है कैशिमिरो का, 2 असिस्ट के साथ। एंड ही इज अ फकिंग डिफेंस मिडफील्डर। क्या अब देखो कैशिमिरो का जो गोल था, हैरी मैगुएर ने बताया, हैरी मैगुएर ने बोला कि इंटरव्यू में कि मुझे लगता था कि मैं हिडर में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन अब कैशिमिरो का हिडर वगैरह देख रहा हूँ, बॉक्स प्रेजेंस में देख रहा हूँ, तो ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। अब कैशिमिरो ने कल जो गोल दिया ना, ये गोल तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो काम था द डिफेंस मिडफील्डर बंदे ने जो काम किया, 84% पासिंग एक्यूरेसी बंदे के पास था। लेकिन डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन मैं आपको बोलना चाहूंगा, राइट, एक सेकंड, बंदे ने 10 टैकल मारे यार, क्लीन टैकल, कोई येलो कार्ड, कोई फाउल वाउल ना मार के। कार्लोस हेनरिक, टिपिकल कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो टैकल, 10 टैकल बंदे ने मारे, 1 ब्लॉक बंदे ने मारा, 9 क्लियरेंस बंदे ने किया, 5 हिडर क्लियरेंस बंदे ने किया, 3 रिकवरीज किया। एंड उसके बाद बंदे का जो एरियल डुएल में बहुत है, एरियल डुएल बंदे का 75% है, ग्राउंड डुएल बंदे का 92% है। 13 टैकल पे गया है, 13 डुएल पे गया है बंदा, ग्राउंड डुएल पे 12 डुएल जीता है। ये है डिफेंसिव एट्रीब्यूट। ये सब करने के बाद बंदा गोल मारा है दोस्तों। तो ये है डिफेंसिव मिडफील्डर, गोल स्कोरिंग डिफेंसिव मिडफील्डर कार्लोस हेनरिक कैशिमिरो मेरे भाई। कैशिमिरो कल रो भी रहा था आफ्टर द फुल टाइम, ही इज वेरी इमोशनल, बैच को किस भी कर रहा था। यस वी आर नॉट रेडी, लेकिन भैया कैशिमिरो को भैया गुड बाय तो बोलना पड़ेगा। या कैशिमिरो का आखिरी सीजन है, आप जानते हो सैलरी वगैरह को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जो 3-4 साल कैशिमिरो ने दिया, ऑब्वियसली मैं कैशिमिरो को बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, यू ऑल नो दैट। मैं रियल विद को भी फॉलो करता हूँ, रियल विद का भी फैन हूँ। तो कैशिमिरो मेरे 2 क्लब से खेला एंड देयर इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर बोथ द फैंस। मदीद फैन भी कैशिमिरो को जब देखते थे, बहुत हम्बल था, डाउन टू अर्थ था, हार्ड वर्किंग था। यहाँ पे आके तो भैया बॉल प्लेइंग, गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज़्यादा बन गया। तो भाई कैशिमिरो को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड दैट विल बी अ वेरी टफ जॉब फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड उसके बाद उसका अगर पार्टनर की बात करें, कोबी माइनो कल 2-3 जो ड्रिबल पास किया, खतरनाक डिसीजन में कि या फिर फाइनल थर्ड में कोई शॉर्ट बूट मार देता, गोल भी मिल जाता बंदे को। लेकिन कल बंदे का जो काउंटर प्रेसिंग और डिफेंसिव एबिलिटी बंदे का था, ये अगेन कोबी मैनो को भैया हिट मैप देखो, पूरा मैदान बंदा पूरा खा गया। एंड उसके बाद बंदे का भाई अटैकिंग वाइज तो 84% पासिंग वगैरह। देखिए डिफेंसिव में आपको दिखाना चाहूंगा,
क्योंकि कल के मैच में कोबी मैनो का मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव, कहीं ना कि मैं फिजिकल एस्पेक्ट वाइज मैं बार बार कोबी मैनो को बोलता हूँ कि कोबी मैनो के ऊपर मेरा ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि बंदा प्लेइंग 11 में मेन मिडफील्डर बन सकता है, क्योंकि उसका फिजिकलिटी, क्योंकि उसका डिफेंसिव एट्रीब्यूट, बॉल के साथ बंदा क्लिनिकल है, बढ़िया टेक्निकल है भैया, बॉल लेके ड्रिबल वगैरह मार सकता है, गोल वगैरह बथेरे से मारा है पहले भी, बहुत कम बैक 2 साल पहले रिटर्न एक कैंडर में बहुत कम बैक करवाया कोबी मैनो ने, ठीक है ना। लेकिन उसका जो डिफेंसिव एट्रीब्यूट है, ट्रैक बैक बताओ, फिजिकलिटी बताओ, डुअल्स बताओ, उसमें भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि छोटू सा बच्चा है, 19-21 साल का बच्चा है, ठीक है ना। तो लेकिन कल के मैच में उस बंदे का जो डिफेंसिव एट्रीब्यूट था, 13 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, 4 टैकल, 1 ब्लॉक, 1 क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शन, 5 रिकवरीज एंड 70% ग्राउंड डुअल, 10 में से 7 ग्राउंड डुअल बंदे ने जीता और एरियल डुअल भी 2 में से 1 जीता, मतलब 50%। तो कल कोबी मैनो का डिफेंसिव वाइज चमत्कारी परफॉर्मेंस था मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद 2 बंदे का मैं नाम बोलूंगा, दैट इज हेबन एंड सनी लेमन। सनी लेमन के ऊपर मैंने भैया शॉट बनाया था कल, एंड कल के मैच में सनी लेमन ने फिर से दिखा दिया क्यों सनी लेमन भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस का जिंदगी चेंज कर दे। ये जो सनी लेमन का सेव था भैया 1-2-1 में, ये वाला भी जो सेव था मेरे भाई हेवन के टांगों से लग के भैया डिफ्लेक्ट होके आ रहा था भाई, कल सनी लेमन से बथेरे से गोल वगैरह बचाए। एंड ऐसा एक गोलकीपर मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, एक टीम का गोलकीपर अगर ठीक ठाक हो तो कहने की ये क्लैरिटी या फिर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड होता है बैक में या फिर मिडफील्ड में कि पीछे भैया एक बंदा है जो बचा लेगा। लेकिन अगर आंद्रे ओनाडा जैसा गोलकीपर है तो भैया बैक बता फिर मिडफील्ड बता, उनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सनी लेमन एंड हेबन, ये दोनों का कल टॉप क्लास परफॉर्मेंस था। उनका जो इगोर जेसुस बोल के जो सेंटर फॉरवर्ड है, ये जो निकल गया था बंदा हेबन ने, यहाँ पे जो फाइनल टैकल बंदे ने मारा बहुत बढ़िया था। तो सनी लेमन हेबन टॉप क्लास, शायद उनको उतना हाइप नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं या फिर पार्ट हो रहे इस सीजन में, स्पेशली और गोलकीपर सनी लेमन। उसके बाद भैया पहला गोल की अगर बात करें, मैं आमाद का बात बोल रहा था, आमाद का मैच अच्छा नहीं गया, आमाद का लेफ्ट हैंड साइड पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग सेकंड हाफ में स्विच किए, बैक 3 में बात करेंगे। लेकिन आमाद का जो टैकल था, पहला गोल का जो शुरुआत था, जो सेंटर पॉइंट था, ये आमाद के स्लाइड टैकल से शुरू हुआ दोस्तों। ये स्लाइड टैकल भाई, बॉल क्लियर हुआ, ब्रूनो को बॉल मिला। अब ब्रूनो को भैया अगर 1 वर्सेस 3 में मिल जाता है, ऐसे पोजीशन में ब्रूनो फर्नांडिस जो उस टॉप फॉर्म में है और क्रिएटिविटी मशीन है, अगर ब्रूनो फर्नांडिस को इस सिचुएशन में अगर मिल जाता है तो भैया दोनों बंदे को तो डमी कर दिया, क्योंकि ऑप्शन उसके पास 2 था। आराम से बेंजामिन शेशको को भैया वो असिस्ट देते और बेंजामिन शेशको काम लिए फिनिश करते। बेंजामिन शेशको का भी 10th गोल हो चुका है प्रीमियर लीग में पहला सीजन में, दैट इज अ वेरी रियर एंड कहने की इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कि हमारे पास एक सेंटर फॉरवर्ड पहले सीजन में ही डबल डिजिट पे गोल स्कोर किया। एंड द 19th फॉर ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस मेरे भाई, अभी 2 असिस्ट और चाहिए, 4 मैच है। एंड आई होप ये रिकॉर्ड तोड़ के ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 1 पे अपना नाम दक्ष कर दे भैया पूरा हिस्ट्री के लिए कि हाईएस्ट असिस्ट ऑफ अ सीजन। तो ब्रूनो फर्नांडिस का ये गोल बहुत बेहतरीन था। और अगर फर्स्ट गोल की बात करें, ये तो सेकंड गोल हो गया, अगर फर्स्ट गोल की बात करें, कॉर्नर से ब्रूनो फर्नांडिस का प्री असिस्ट था, ठीक है ना। हैरी मैगुएर के लिए बॉल दिया गया था, लेकिन हैरी मैगुएर भैया कार्लोस हेनरिक कैसेमिरो को भैया बॉल देते। कैसेमिरो भैया बॉक्स प्रेजेंट, कैसेमिरो को आप जानते हो पिछले कितना 4-5 गोल तो भैया बंदे हेडर में दिया। अच्छा, कैसेमिरो का एक रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ है, एक सीजन में सबसे ज्यादा हेड गोल में सेकंड पोजीशन में आ चुका भाई कार्लोस हेनरिक कैसेमिरो 1999-2000 में मैनचेस्टर यूनाइटेड से 8 गोल था यॉर्क का, ठीक है ना। और इस सीजन में कैसेमिरो ने 8 गोल मार दिया है। कैसेमिरो अगर एक गोल हेडर से एक और गोल मार देता है तो भैया हाईएस्ट हेडेड गोल भी हो जाएगा कार्लोस हेनरिक कैसेमिरो का। और एक रिकॉर्ड हो चुका है ब्रूनो फर्नांडिस का, प्रीमियर लीग में बंदे का 70 गोल और 70 असिस्ट है, 140 G+A है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के टैली में वो 5th पोजीशन में आ चुका है। तो भैया बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस का मैनचेस्टर के लेजेंड है, ट्रॉफी लेजेंड डिफाइन नहीं करता दोस्तों। तो फ्रांसिस्को टॉटी भी लेजेंड नहीं है मेरे भाई, बूफो भी भैया यूरोपियन लेजेंड नहीं, उसके बाद यूसीएल नहीं है। तो भैया यस, ब्रूनो फर्नांडिस इज फार अवे फ्रॉम अ लेजेंड मेरे भाई। 5th पोजीशन में भैया 70 गोल 70 असिस्ट, ये 1:1 रेशियो में कौन काम करता है मेरे भाई। तो यस, ब्रूनो फर्नांडिस इज द लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट अबाउट इट। एंड बंदे को आई थिंक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाएगा अगर ये असिस्ट का रिकॉर्ड अगर तोड़ दे। और मैं चाहता हूँ 2 गोल भी मारे, क्योंकि डबल डिजिट पे मैं गोल भी चाहता हूँ, क्योंकि प्रीमियर लीग में 8 गोल बंदे का है। एंड अगर गोल हम लोगों ने कंसीड किया, उसके ऊपर हम लोग अगर बात करते हैं तो जोन 14 खाली छोड़ना नहीं चाहिए था। बेंजामिन शेशको को थोड़ा वहाँ पे फटीग या फिर थोड़ा लीजीनेस दिखा, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा खाली जगह दे दिया जोन 14 में, यहाँ से भैया बंदे ने बैंगर मार दिया। देखो फर्स्ट हाफ पे ना मैच बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला हो रहा था, हम लोग कह रहे कहीं चांसेस बना रहे थे। फर्स्ट हाफ का मैं आपको अगर स्टैट बताऊँ
दैट इज हमारे पास 46% पोजीशन था, 1.24 का XG हम लोगों ने बनाया, 4 बिग चांस हम लोगों ने बनाए, 2 मिस किए 2 डाले, ठीक है ना। उन लोगों ने 0.61 का XG बनाया, उन लोगों ने 1 बिग चांस बनाया, सनी लियोन ने 2 अच्छे सेव कर दिए। ओके कोई बात नहीं। सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम क्या हुआ कि लुक शॉ को बाद में इंजरी वगैरह हुआ, फटीग वगैरह हुआ, लेकिन पहले हम लोग आमाद दियालो को निकाल दिए, तो बैक 3 में हम लोग खेलने लगे, लुक शॉ, डियागो डालो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक की तरह खेलने लगे। मतलब हिपोक्रेसी की सीमा होती है मेरे भाई। रूबेन अमोरिम को सैक करके हम लोग बैक 3 में खेल रहे। रूबेन अमोरिम घर पे बैठ के क्या बोल रहे कि बकचोद, ये सब करने के लिए तो मेरे को सैक किया, मेरे को सैक करके बैक 3 में क्यों खेल रहे हो बकचोद। लेकिन पॉइंट ये है कि एमबीमो नंबर 10, ब्रूनो नंबर 10 खेल रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में ना ये एडजस्ट नहीं हुआ। ये फिर से प्रूव होता है कि हमारा टीम भैया बैक 3 के लिए तैयार नहीं है, उस तरीके से कॉम्बिनेशन प्ले नहीं होता। सेकंड हाफ में ना हम लोग पूरा डूब गए। सेकंड हाफ में हम लोगों ने XG बनाया 0.12, मतलब ऑलमोस्ट नील, और उन लोगों ने भैया XG बनाया 0.56। हम लोग लास्ट के 15 मिनट डिफेंड ही किए। लास्ट के 15 मिनट ना हमारे पास पोजीशन था सिर्फ 28-29%, उनके पास 70% से ज़्यादा पोजीशन था। तो बॉल रखने का जो क्षमता है वो तो हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डल परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। अब इंजरी कंसर्न है, कूना चाहिए क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा कम है, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर इंजरी रखता है तो आप जानते हो लेफ्ट विंगर हमारे पास है ही नहीं एक भी, एंड कूना उसके बाद इंजरी होगा तो क्या होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आने वाले मैच जो लिवरपूल के साथ है, कूना का दरकार है मेरे भाई। कूना अगर नहीं खेलेगा तो भाई मैच हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि प्लेयर का बजट ही मेरे भाई हमारे पास कम है। एंड लिवरपूल भी भैया फॉर्म में है कि उनके पास अभी फटिक नहीं है, UCL से वो एलिमिनेट हो चुके हैं एंड वो लोग भी जीतना चाहेंगे एंड UCL का कंफर्मेशन करना चाहेंगे। तो भी आने वाले संडे में ऑब्वियसली प्रेशर उनके पास रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग ड्रॉ भी करेंगे तो भी हम लोग आगे, कोई बात नहीं, 3rd पोजीशन में फिनिश करेंगे। लेकिन वो अगर जीत गए तो वो 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, हम लोग 4th पोजीशन पे नीचे आ जाएंगे। लेकिन टोटल मिला के पॉजिटिव मैं ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि प्लेयर्स नहीं है। मतलब जानते हो माइकल कैरिक एक केयर टेकर मैनेजर, 3 पॉइंट हम लोगों ने ले लिया मेरे भाई। एक और विन चाहिए, ब्रूनो फर्नांडिस का 2 असिस्ट चाहिए। हौले हौले हम लोग चैंपियन लीग का मतलब कंफर्मेशन भी कर देंगे और ब्रूनो फर्नांडिस को भैया अपना अवार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तो टोटल मिला के मैं तो भैया खुशी हूँ। ज़्यादा फूफा जी नहीं बनते मेरे भाई, खुश रहते और आने वाले मैच पे देखते क्या हम लोग करेंगे। चलो आज का मैच में भी UCL का मैच है, जुड़ जाना हुआ चलो में। जितने सारे न्यू लोग देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जी।